दोस्तों ट्रंप एक बार फिर पलट गए हैं। जी हाँ, उन्होंने चागोस डील पे एक बार फिर ब्रिटेन को कह दिया है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। गलती से भी मॉरिशस को चागोस आइलैंड मत देना, डीगो गार्सिया तो कतई भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो बड़ा एक्सप्लोसिव है। कारण है यूके ने अपने अलाई, अपने मित्र यूएस को मना कर दिया है कि ईरान ऑपरेशंस में एक भी यूके के एयरबेस का इस्तेमाल नहीं होना है, फिर वो ब्रिटिश आइल्स में हो या डीगो गार्सिया में हो। नतीजा दोस्तों ये हो रहा है कि ट्रंप बड़े ही खिन्न होके फाइनली यूके को एक बार फिर पलट के यही सब बोलना शुरू कर दिए हैं कियर स्टारमर पे दबाव बनाने के लिए। अब दोस्तों यदि आप देखें तो जो ब्रिटिश आरएएफ बेसेस हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है यदि ईरान ऑपरेशन होना है तो यहां पे क्यों अमेरिका उस पर निर्भर करता है, बेहद आवश्यक है हम उसे जाने, क्योंकि ब्रिटेन ने तो साफ साफ कह दिया है ईरान में जो आप करने जा रहे हैं ये इलीगल है और ये हम अलाउ नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिटिश मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा कवर करना शुरू कर दिया है। जो सबसे पहले ट्रंप पलटे उसको कवर किया गया कि डू नॉट गिव अवे डीगो गार्सिया, ट्रंप ने कहा। वही ट्रंप एक महीने पहले कह रहे थे कि स्टारमर का जो चागोस आइलैंड वाला डील है वो बेस्ट है, जो वो मेक विच ही कुड मेक, जो वो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया है। तो फिर ये क्यों पलटे, तो ब्रिटिश मीडिया ही बता रही है। कारण है यूके ने अग्री नहीं किया कि ईरान स्ट्राइक्स ब्रिटेन से होंगे। यूएस ने साफ साफ जो मांग की, यूके ने बोल दिया भाई हमारे यहां से कोई स्ट्राइक नहीं होगा, हम कोई भी बेस नहीं यूज करने देंगे। दी गार्डियन कह रहा है डीगो गार्सिया भी मना किया है और ब्रिटिश आइल्स यानी जो यूके में प्रॉपर जो यूएस बेसेस हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों यदि आप ज्योग्राफी देखें, जो ईरान ऑपरेशन होना है उसमें यूके को ऑनबोर्ड लाना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डीगो गार्सिया है, यहां से जो बॉम्बर्स आते हैं वो ईरान में बॉम्बिंग करेंगे। और वैसे ही जो ब्रिटेन में मल्टीपल करीबन 13 यूएस के बेसेस, एयर बेसेस हैं यूके में, अब उनकी भी आवश्यकता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन में रिफ्यूल करेंगे और ईरान में कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग करेंगे। अब दोस्तों दोनों की आवश्यकता है। विदाउट यूके मोर और लेस अगर आप देखें तो अमेरिका केवल जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पे निर्भर करता है, लेकिन जो प्रेजेंस उसने यूके में रखा है वो सारे एसेट्स सब बर्बाद हो जाएंगे। यूएस कैसे बड़ा ऑपरेशन करेगा, तो ये कहीं ना कहीं यूएस को लास्ट मोमेंट में यूके ने जो हैंडीकैप किया है उससे ट्रंप परेशान होके स्टारमर पर हमला कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। दोस्तों आज रात को आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ 9 बजे। अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री है, जिसमें 15 ईयर प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो आप सभी आमंत्रित हैं, बिल्कुल आए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो हर क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखेंगे और वो लर्निंग ऐसी होगी जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ है दोस्तों, सबसे पहले ट्रंप के लेटेस्ट यूटर्न के बारे में जानते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि देखिए भाई, जो यूके का अग्रीमेंट है चागोस आइलैंड मॉरिशस को देना, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ट्रंप यूके को ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में कहा, जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा कि ये जो लीजेज है ये बिल्कुल खराब चीज होती है, ये बहुत बड़ी गलती होगी यूके की। 100 ईयर लीज दे रहे हैं डीगो गार्सिया का, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा स्टारमर इंपॉर्टेंट आइलैंड के ऊपर कंट्रोल लूज कर रहे हैं, और वो भी किस क्लेम पे, वो क्लेम जो कि फिक्टिशियस नेचर का है, मतलब रियलिटी से बिल्कुल दूर है, सच्चाई से दूर है। वैसे क्लेम पे मॉरिशस ने क्लेम किया, आप उसे दे देंगे? फिक्टिशियस नेचर का क्लेम। अगर फिक्टिशियस नेचर का कोई क्लेम है तो वो है हवाई पे, आपने कैसे उसे कब्जा किया है यूएसए ने। खैर यहां पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने ईरान ऑपरेशन से लिंक कर दिया। यदि ईरान ने डिसाइड किया कि डील नहीं होगा तो जरूरी है यूनाइटेड स्टेट्स डीगो गार्सिया का इस्तेमाल करे, एयरफील्ड जो फेयरफोर्ड में इस्तेमाल करे, ताकि पोटेंशियल अटैक जो भी ईरान करेगा उसको हम रोक सके। ये अटैक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम पे भी होगा और अन्य हमारे फ्रेंडली कंट्रीज पे भी होगा।
तो इसीलिए बेहद जरूरी है यूके हमें सपोर्ट करे। फिर आ गए वापस, ये जो डील हो रहा है यूके जो कर रहा है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होने देना चाहिए, ये बहुत बड़ा धब्बा होगा हमारे ग्रेट अलाई पे। हम मजबूती के साथ खड़े हैं यूके के साथ, लेकिन जरूरी है यूके भी खुद के लिए लड़ाई करे, स्ट्रांग बना रहे। ये जो वोकिज्म चल रहा है, अन्य प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सब गलत है, डीगो गार्सिया ना दे। बेसिकली यूके का जो राइट विंग तबका है उसको कियर स्टारमर के खिलाफ ट्रंप ने भड़काना शुरू कर दिया, और एग्जैक्टली वही हो भी रहा है। जो कॉन्जर्वेटिव्स हैं यूके में वो कहने भी लग गए कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, मत दो मत दो मत दो। वही जो रूल ऑफ लॉ गाया करते थे अब वो ये बात कर रहे हैं। यूके कोई खुद से नहीं दे रहा है चागोस, इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के अनुसार देने जा रहा है। लेकिन जो कहा जाता है दोस्तों, माइट इज राइट, कुछ उसी तरफ दुनिया जा रही है। खैर यहां पे दोस्तों यही ट्रंप ने, अगर आप देखें, कुछ दिन पहले कहा था अर्ली फरवरी में कि जो स्टारमर ने जो डील किया है चागोस के साथ, चागोस के लिए मॉरिशस के साथ, ये बेस्ट है जो वो कर सकते थे। तो अचानक से जो पलटे हैं उसके पीछे कुछ कारण है। तब तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, मार्को रूबियो भी आ गए थे कि हम कमिटेड हैं कि आइलैंड दे देंगे वापस चागोस मॉरिशस को। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं है, ट्रंप का टिपिकल प्रेशर टैक्टिक जो रहता है वही यूज किया जा रहा है। यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कह दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी यूके के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर वो आरएएफ फेयरफोर्ड हो या फिर डीगो गार्सिया हो ईरान ऑपरेशंस में। अब स्टारमर की जो सरकार है उसने लीगल एडवाइस लिया, और लीगल एडवाइस के अनुसार उनको कहा गया यूएस जो करने जा रहा है ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, और उसमें यूके यूएस के साथ खड़ा नहीं है। दोस्तों यहां पे अगर आप आरएएफ फेयरफोर्ड देखें तो ये यूएसए के साथ, यूएसए ऑपरेट करता है लेकिन अंडर अग्रीमेंट विद यूके। अग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन यदि आरएएफ फेयरफोर्ड जो कि यूके में एयरबेस है वहां से यदि होगा तो परमिशन लेनी होगी पहले यूके से, तो इसीलिए यूके ने मना कर दिया। वहीं अगर आप डीगो गार्सिया की बात करें तो इसमें थोड़ा रिलैक्स्ड है प्रोविजन, जिसमें यूएस ऑपरेशन डीगो गार्सिया परमिशन विदाउट एनी अप्रूवल किया जाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मेजर एक्शन हो रहा है तो यूके से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और इसी का इस्तेमाल किया यूके ने और मना कर दिया है। दोस्तों यूके की आवश्यकता है यूएस के लिए कि वो उसको ऑन बोर्ड लाए, क्योंकि अगर कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है ईरान पे, जो बात हो रही है फुल स्केल अटैक की, कल की ही बात है, ट्रंप ने कह दिया है कि देखिए दुनिया को पता चल जाएगा आने वाले 10 दिनों में कि डिप्लोमेसी या मिलिट्री एक्शन यूएस कौन सा कोर्स के साथ आगे बढ़ने वाला है। वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, बड़ी सिंपल सी बात है। मिडल ईस्ट में तब तक पीस नहीं होगा जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, तो इसलिए हम कभी भी उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देंगे दोस्तों। लेकिन जब एक तरफ ये कह रहे हैं फुल स्केल ऑपरेशन होने वाला है, तो उस फुल स्केल ऑपरेशन में बेहद आवश्यक है कि यूएस यूके को अपने साथ खड़ा करे। बिना यूके के यूएस के लिए बड़ी समस्या है। ब्रिटिश आइल से लेकर चागोस आइलैंड, हर जगह यूएस कहीं ना कहीं यूके पर निर्भर करता है। सबसे पहले दोस्तों डीगो गार्सिया की बात करते हैं। यहां पे दोस्तों छोटा सा आइलैंड है, बड़ा ही आइसोलेटेड आइलैंड है, लेकिन इसका आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए। ये जो लोकेशन है ईरान से 3000 मील की दूरी पर, भारत से बस 1100 मील की दूरी पर, ताइवान स्टेट 3800 मील की दूरी पर। तो ये एक ऐसा लोकेशन है जिसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप, वैसे ही अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया, वैसे ही इंडो पैसिफिक, हर जगह आप ऑपरेशन कर सकते हैं बिना दुश्मन के फायरिंग रेंज में आए। और ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस के लिए, तो इसीलिए बेहद ऑपरेशन है। यदि ईरान में उसको कुछ करना है तो डीगो गार्सिया तो इस्तेमाल वो करेगा। दोस्तों अगर आप देखें तो वहां पे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात हैं, हैवी बॉम्बर्स B-52, B-1, B-2, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट होंगे ईरान में प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए, और लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले ये बॉम्बर्स कर भी सकते हैं। ये बेस दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है यूएस के लिए 1991 गल्फ वॉर में, पोस्ट 9/11 जो अफगानिस्तान स्ट्राइक हुआ, इराक वॉर हुआ, सब में इसका इस्तेमाल किया गया है। बिना डीगो गार्सिया यूएस क्या करेगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ही निर्भर करेगा। अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ डर क्या है कि वो बड़ा करीब है ईरान के, और ईरानियन एंटी शिप मिसाइल्स उनको अपना निशाना बना सकते हैं, तो इसीलिए बड़ी समस्या होगी। या फिर यूएस क्या करेगा, जो बाकी सेंटकॉम, यूकॉम, जो सेंटकॉम है यूएसए का, आप जैसा यहां पे दोस्तों देख रहे हैं, ये जो सेंटकॉम है यहां से ऑपरेशन करेगा। लेकिन समस्या क्या है, सेंटकॉम भी ऑनबोर्ड आ जाए यूएसए के साथ, इसकी संभावना भी कम लग रही है। तो यहां पे दोस्तों बेहद आवश्यक है कि वो डीगो गार्सिया से ऑपरेशन कर पाए, लेकिन ये जो यूके अलाउ नहीं कर रहा, इससे कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इसीलिए वो ऐसे पलटे हैं। दूसरा दोस्तों यूएस एयर बेसिस जो यूके में है, दोस्तों 13 से अधिक यूएस एयर बेसेस है, कई अनडिस्क्लोज्ड भी हैं। ये जो यूके के पार्लियामेंट में डिस्क्लोज हुआ है उसकी बात आपको कर रहा हूं। इसमें दोस्तों ये जो लेकेनहाथ है, ये मिल्टन हॉल है, फेयरफोर्ड है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट यूएस एयर बेसेस हैं यूके में।
अब क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस इन एयर बेसिस में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखता है, रिफ्यूलिंग हब रखता है, बॉम्बर्स रखता है, इंटेलिजेंस सेंटर्स बना के रखा है, एम्यूनिशन स्टोरेज रखा है। तो मतलब कंप्लीट ऑपरेशंस यहां से यूएस कर सकता है। फुल माइट स्ट्राइक जब भी ईरान पे होगा तो इन बेसिस का बहुत बड़ा यूज होगा एयर कैंपेन करने के लिए। कारण क्या है दोस्तों, क्यों इसकी जरूरत है? आप इतने सारे करियर ले जा चुके हैं वहां पे, आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। कारण क्या है दोस्तों, करियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले काम कैसे करेगा? रिडंडेंसी भी तो होती है। प्लेन उड़ रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, वापस लैंड कर रहा है, रिफ्यूल हो रहा है, उसके बाद वापस उसमें एम्यूनिशन जा रहा है, तो उस बीच में गैप भी तो आता है। तो वो गैप ना आए तो इसके लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस सस्टेन्ड ऑपरेशन करना होता है, जिसमें क्या होगा, करियर स्ट्राइक ग्रुप से फाइटर जेट्स बॉम्बिंग किए, अन्य जेट्स बॉम्बिंग किए, उस बीच में जो गैप हुआ उसमें बाकी जगहों से बॉम्बिंग ऑपरेशन सस्टेन हो रही है। तो ये रिडंडेंसी ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपको इन बेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरएएफ फेयरफोर्ट जो कि यूके में यहां पर है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पे जो बॉम्बर स्टेजिंग ऑपरेशंस यहां से ही होंगे। यहां पे यूएस अपने हेवी बॉम्बर्स रखता है, डीगो गार्सिया जैसा, B-52, B-1, B-2s। इनका लोकेशन ऐसा है कि ये सब क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन के ऊपर आते हैं, यहां से मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे फ्रेंडली टेरिटरी में और फिर ईरान में ऑपरेशन कर पाएंगे। तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि ये जो बॉम्बर्स हैं फुल माइट स्ट्राइक में इनका इस्तेमाल होगा। और आप फॉरवर्ड बेसिस पे रिलाई भी नहीं कर रहे, दूर से उड़ के आ रहे हैं, बॉम्बिंग करके चले जा रहे हैं, तो ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है, वेव्स ऑफ बॉम्बर्स अटैक होगा। यहां से डीगो गार्सिया से हो रहा है, फिर यूके से हो रहा है, और बीच में करियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसमें 500 से अधिक उनके पास टोमाहॉक मिसाइल है, वो कंटिन्यूअसली मिसाइल मार रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड बेसेस, जो कि हो सकता है मना कर दें कि हम अपने बेस को नहीं इस्तेमाल करने देंगे, क्योंकि ईरान ने कह दिया भाई अगर तुम बेस दोगे तो हम तो तुम्हारे यहां भी बॉम्बिंग करेंगे, तो इसलिए आप उन पर निर्भरता कम करते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो इनका इस्तेमाल भी ऐसा है कि ये जो बॉम्बर से प्रिसीजन अटैक कर सकते हैं हार्डन टारगेट्स पे। फिर वो ईरान की न्यूक्लियर साइट हो गई, ईरान की कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि पूरी की पूरी बैठी होगी किसी हार्डन बंकर के अंदर कई मीटर्स नीचे, तो उसमें आपको ऐसे ही बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे आरएएफ का लेकिन हाथ, यहां पे आप जो देख रहे हैं ये जो बेस है दोस्तों, ये फाइटर एस्कॉर्ट एंड एयर सुपीरियोरिटी देता है। यहां पे ये लार्जेस्ट यूके में यूएस का एयरफोर्स बेस है। यहां पे F-15 ईगल्स हैं, F-35 लाइटनिंग्स हैं। तो ये सब दोस्तों क्या करते हैं, जब बॉम्बर्स जा रहे हैं तो उनको हवा में एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता है। इसके सिवा जितने भी सीड ऑपरेशन होंगे, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, उसमें भी इनका इस्तेमाल होगा। और क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशंस वहां से ही कर पाएंगे, ये भी यही करेंगे, मेडिटेरेनियन में रिफ्यूल करेंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर फर्दर ऑपरेशन अंजाम देंगे। दोस्तों यहां पे अगर ये सब ऑपरेशन होना है तो रिफ्यूल करना है, तो इसीलिए आरएएफ मिल्टन हॉल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ठीक यहीं पर है, आप देख सकते हैं लेकिन हाथ के बिल्कुल पास में। मिल्टन हॉल में क्या होता है दोस्तों, एरियल रिफ्यूलिंग होती है, जहां पे क्या है अगर आप देखें तो इन्होंने बॉम्बर्स, फाइटर्स, इनके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वगैरह रखे गए हैं, जो कि इनको रिफ्यूल करते हैं, और अन्य स्पेशल ऑपरेशंस भी यहां से कराए जाते हैं। इन शॉर्ट यूके की बेहद आवश्यकता है यूएस के लिए कि वो अगर ईरान में स्ट्राइक करेगा तो कुछ यूके को ऑनबोर्ड लाना पड़ेगा, और यूके ने थोड़ा टैंट्रम दिया तो ट्रंप फ्लिप कर गए वापस, है ना, पलट गए। तो अब दोस्तों यहां पे बेसिकली क्या होने वाला है, जो लग रहा है थोड़ा, है ना, गिव एंड टेक होगा, थोड़ा पुश पुल चलेगा, और उसके बाद यूके बेचारा करे तो करे क्या, एंड ऑफ द डे उसने यूएस की गुलामी कबूल की है, तो उसको कितना ही मन क्यों ना हो, देखिए उसको यूएस के साथ खड़ा तो होना पड़ेगा। ऑप्शन इसके सिवा और कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे।
जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिंड कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।